सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है, और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया, और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच पे बैठ गए, और किस तरह 3 मेंबर बेंच जिसको जस्टिस काजी फायज ईसा हेड कर रहे थे, उनके फैसले को पहले एक सर्कुलर के जरिए कहा गया कि ये कोई इंतजामी नौयत के एक हुक्म से उसको ख़त्म किया गया। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है। कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। हुकूमत का अदालती फैसले पर कल कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक करारदाद पहले मंजूर हो चुकी, उम्मीद है कल एक और करारदाद मंजूर की जाएगी। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले को सर्कुलर के जरिए खत्म किया गया। जो जज खुद मुकदमे से हटे दोबारा बैठ गए। 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द किया। 4-3 के फैसले पर भी कोई बात नहीं की गई। ऐसा खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। इमरान खान के पीछे से 3 से 4 जजेस हटा दो तो धड़ाम से गिर जाएगा। मकबूल लोगों को 3-4 जजेस की जरूरत नहीं पड़ती। जो मकबूल होते हैं उन्हें साकिब निसार, बाजवा, फैज की जरूरत नहीं होती। मरीम नवाज का रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। कहा, अदालतों ने हमेशा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया। क्या किसी डिक्टेटर को नाअहल किया गया? क्या कभी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर का लक़ब मिला? इलेक्शन वक्त पर होंगे। अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसे मानना कैसा? हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का अदारा है। इन्हीं अदालतों की तरफ से कायदे अवाम को फांसी पे चढ़ाया गया। इनमें इतना शर्म नहीं है। इनमें किसी जज में, किसी चीफ जस्टिस में 1970 से लेके आज तक किसी को यह ख्याल नहीं आया। पूरे पाकिस्तान को वो लेक्चर्स देते हैं कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, कौन सिसिलियन माफिया है, कौन सिसिलियन माफिया नहीं है। हम नहीं मानते इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। इन्हीं अदालतों ने कायदे अवाम को फांसी पर चढ़ाया। ये लोगों को लेक्चर देते हैं कौन करप्ट और कौन सिसिलियन माफिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भी जारहाना अंदाज। बोले, भुट्टो की तीसरी नस्ल इंसाफ मांग रही है। आज तक किसी जज ने शहीद भुट्टो का केस नहीं सुना। फरियाल तालपुर को जब ईद की रात घसीट कर जेल में डाला गया, कहाँ था सो मोटो नोटिस? इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं। अगर सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ें, आपका सियासत में मुकाबला करेंगे। हम तख्ते लाहौर पर बैठकर गैर जमहूरी क़ुव्वतों को जवाब देंगे। इलेक्शन होंगे लेकिन अपने वक्त पर। एक आदमी की जिद और हठधर्मी काबिले कबूल नहीं। राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। अब भी मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। कभी सिलेक्टेड नहीं हुए, ना अब इलेक्शन से घबराने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पोलिंग 14 मई को होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर समाअत 17 अप्रैल को मुकर्रर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को आवेज़ा की जाएगी। निशानात 20 अप्रैल को अलॉट होंगे। अदालत आलिया से दस्तबस्ता दरखास्त कि जो जजमेंट्स उन्होंने रियासत के दूसरे इदारों के बारे में दी हैं उसका अपने ऊपर भी इतलाक करें। और ये जो एहतराम है पाकिस्तान के अवाम का, उसका तकाजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मामलात में वही शफाफियत लेकर आए, वही फेयरनेस लेकर आए, वही स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी लेकर आए जिसके फैसले वो करते रहे। मैडम जी, बस ये आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होंगे। अदलिया आज़ाद हो गई, अदल अभी भी कैद है। सबसे ज्यादा खुद मुख्तार इदारा पार्लियामेंट है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अदालत का झुकाव अब एक खास जमात की तरफ है। आइन में सिर्फ 90 रोज में इलेक्शन कराने का कहा गया। आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन मर्दमशुमारी के बाद होंगे।
इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भर्ती सोशल मीडिया टाइगर्स की छुट्टी। निगरान हुकूमत का पीटीआई दौर में भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फारिग करने का फैसला। महकमा इत्तलात ने इन्फ्लुएंसर्स का एजाजिया और तनख्वाह रोकने की सिफारिश कर दी। कहा प्रोजेक्ट के तमाम उमूर बंद हो चुके, मजीद जारी नहीं रख सकते। मुल्की मईशत इमरान खान ने तबाह की। अमरीकी जरीदे ने नाकिस पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान हुकूमत में मौशी बहरान पैदा हुआ। कोई वजीर खजाना ना टिक सका। इक्तिसादी बेहतरी के बजाय अकरबा परवरी परवान चढ़ती रही। मजमून में कहा गया कि इमरान खान टेहरियान के वालिद हैं। फवाद चौधरी, शिरी मजारी, जरताज गुल समेत इमरान खान के करीबी साथी मैगजीन का सरे वर्क शेयर करके शादियाने बजाते रहे। सऊदी अरब ने 2 अरब की फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोस्त ममालिक से $3 अरब की फाइनेंसिंग में अहम पेशरफ्त। वज़ीर खजाना इसहाक डार 10 अप्रैल को अमेरिका जाने से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से भी राब्ता करेंगे। IMF को सालाना 900 अरब रुपए की सब्सिडी पर ताहाल एतराज़ है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद तगड़ा। 1 रुपया 21 पैसे इजाफे के बाद 288 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 292 रुपए रिकॉर्ड। सोने का भी नया रिकॉर्ड। 2500 रुपए इजाफे के बाद फी तोला सोना 2,17,000 रुपए का हो गया। शहबाज गिल को अमेरिका जाने से पहले गिरफ्तारी का खदशा। रहनुमा पीटीआई ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से कल जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के खिलाफ तादीबी कार्रवाई न करने का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफी अरशद शरीफ का तलस खुद नोटिस में जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया। 17 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अगर तहकीकात पर अदालत को मुतमईन ना किया गया तो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। फीडर्स पर एक भी रजिस्टर्ड सारिफ नहीं, सिर्फ कुंडे हैं। ये फीडर्स ऊपर वालों के कहने पर चलाने पड़ते हैं। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का नेपरा में समाअत का इंकशाफ। मेंबर नेपरा मकसूद अनवर बोले, पेस्को 17% की अफरादी क़ुव्वत के साथ काम कर रही है, इतनी तफसील में ना जाएं। चेयरमैन नेपरा ने कहा, इतनी तफसील में क्यों ना जाएं, दुनिया को पता चले हो क्या रहा है। 12 फीडर्स की तफसीलात भी तलब। बलोचिस्तान में हरनई और गिरदोनवा में शदीद बारिश। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैली के बाइस हरनई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। दर्जनों गाड़ियां पहाड़ी सिलसिले में फंस गईं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। डेरा गाजी खान के इलाके कोहे सुलेमान सफी सरवर में तूफानी बारिशें। यालाबारी और बारिश से फसलों को शदीद नुकसान। भारत में 31 मार्च को इंतहा पसंद हिंदू जत्थे के हाथों मदरसा और लाइब्रेरी जलाने का वाक़या। इस्लामी ताउन तंजीम की भारतीय रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और मज़ालिम की मजम्मत। एलामिये में मुतालबा किया कि भारत मुस्लिम आबादी का तहफ़्फ़ुज़, सलामती, हुकूक और वक़ार को यकीनी बनाए। सऊदी हुकूमत ने लियोनेल मेसी को $44 करोड़ की पेशकश कर दी। स्टार फुटबॉलर को ये जबरदस्त ऑफर अल हिलाल फुटबॉल क्लब के अगले सीजन में शमूलियत के लिए दी जाएगी। सऊदी पेशकश के बाद 35 साला खिलाड़ी आलमी फुटबॉल लीग में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फुटबॉलर बन जाएंगे।